बनकर मुझे क्या मिलेगा? बुद्ध ने तुरंत कहा, पवित्र पुत्र हजारों सालों से गायब है और बुद्ध मूल सैकड़ों सालों से गायब है। एक बार जब पवित्र पुत्र फिर से अवतरित होगा तो बुद्ध भगवान बुद्ध मूल को भेज सकते हैं। महिला की आंखों में एक तेज चमक कौंधी और उसने कहा, बुद्ध मूल। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही, पवित्र पुत्र बुद्ध मूल के बिना नहीं हो सकता। केवल बुद्ध मूल वाला पवित्र पुत्र ही बुद्ध बन सकता है। केवल बुद्ध बनकर ही कोई वास्तविक परम सुख की शुद्ध भूमि में प्रवेश कर सकता है और बुद्ध भगवान के अधीन एक पवित्र बुद्ध बन सकता है। यह कुछ ऐसा था जिसे पवित्र बुद्ध लोक में हर कोई जानता था। हालांकि एक संत के लिए बुद्ध बनना भी आसान नहीं था। एक संत बनने से पहले अनगिनत परीक्षाओं और कष्टों से गुजरना पड़ता था। एक संत बनने के बाद अनगिनत परीक्षाओं और कष्टों से गुजरना पड़ता था। यह अज्ञात था कि कोई बुद्ध बन पाएगा या नहीं। महिला की आंखें अर्धचंद्र की तरह सिकुड़ गईं और उसने कहा, क्या होगा यदि हमारी दुष्ट आत्मा जाति पवित्र पुत्र बन जाए? इससे पवित्र बुद्ध लोक को किस तरह का झटका लगेगा? हॉल में अचानक सन्नाटा छा गया क्योंकि सभी ने ऊंचे आसन पर बैठी महिला की ओर देखा। वे इस महिला के प्रति श्रद्धा रखते थे। वह एक सच्ची दुष्ट आत्मा थी। यह सबसे शक्तिशाली दुष्ट आत्मा भी थी। बुद्ध ने कहा, मालिक, हमारे पास दुष्ट आत्माओं की आभा है, इसलिए हम भाग नहीं ले सकते। यदि हम सफलतापूर्वक संत के पुत्र बन भी जाते हैं तो हम मुख्य हॉल में बुद्ध भगवान के पवित्र प्रकाश के बपतिस्मा का सामना नहीं कर पाएंगे। महिला ने इसकी परवाह नहीं की और कहा, वह इसलिए है क्योंकि तुम इसे सहन नहीं कर सकते। बुद्ध कांप उठा और महिला की आंखों में देखा। बुद्ध भगवान का पवित्र प्रकाश बपतिस्मा सभी बुराइयों को विकसित कर सकता है और कोई भी बुराई उससे बच नहीं सकती। महिला ने आगे कहा, मैं मार्शल आर्ट में एक पवित्र पुत्र बन सकती हूँ और मैं बौद्ध धर्म की खेती में भी एक पवित्र पुत्र बन सकती हूँ। कोई मुझे रोक नहीं सकता। जब मुझे बुद्ध मूल प्राप्त होगा तो मैं उसे परम सुख के स्वर्गीय महल के मुख्य हॉल में व्यक्तिगत रूप से नष्ट कर दूंगी। चलो देखते हैं इन बूढ़े गंजे गधों के भाव। ही। यह एक पूरी तरह से पागल व्यक्ति की तरह था। दुष्ट आत्मा महल में हर कोई स्तब्ध था। हालांकि किसी ने भी उसकी शक्ति पर संदेह नहीं किया। मार्शल आर्ट के बारे में कहने के लिए कुछ भी नहीं था। बौद्ध खेती, हजारों सालों से खेती करने वाले उन बूढ़े भिक्षुओं की भी बौद्ध धर्म की समझ में उससे तुलना नहीं की जा सकती थी। यदि ये दोनों वास्तव में मानक थे तो वह निश्चित रूप से एक पवित्र पुत्र बनेगी। पवित्र बुद्ध लोक में कोई भी बौद्ध धर्म की खेती कर सकता था और महिलाएं भी बुद्ध बन सकती थीं। सही महिला की आंखें ठंडी हो गईं और उसने अपनी ठंडी नजर वापस पा ली। उसने पूछा, वह बच्चा अब कहाँ है? क्या लंबी भौह असफल हो गई? एक बुद्ध बाहर निकला और बोला, मालिक को रिपोर्ट करते हुए, लंबी भौह सफल नहीं हुई। वह बच्चा पवित्र बुद्ध लोक से गायब हो गया। हालांकि वह भाग भी नहीं पाएगा। उसके शरीर में शक्ति परम सुख के स्वर्गीय महल की शक्ति है। एक बार जब मेजबान मर जाता है तो वह भी मर जाएगा। वह बिल्कुल भी खतरा नहीं है। महिला ने सिर हिलाया और कहा, तो ऐसा लगता है कि जब मुझे बुद्ध मूल प्राप्त होगा तो मुझे एक और काम करना होगा और परम सुख के स्वर्गीय महल के नेता को मारना होगा। एक पत्थर से दो शिकार। ठीक है, जाओ और तैयारी करो। पूर्व अध्याय अगला अध्याय। धमाका। पूर्व अध्याय अगला अध्याय। धमाका। 1,08,000 कॉम्बो मारो। डिंग डिंग। आर्यन ऐसे मार रहा था जैसे वह अपनी जान जोखिम में डाल रहा हो। वह बिल्कुल भी नहीं रुका।
उसे फिर से एक वनस्पति बनने का डर था। उसका जीवन और मृत्यु दूसरों द्वारा नियंत्रित था। यह बहुत असहज था। शैतान के हाथ की हत्या की इच्छा और भी तीव्र होती गई। एक मुक्के से उसने पूरे क्षेत्र में झाड़ू लगा दी। सिस्टम भी फट गया। यह बस इतना था कि इस बुद्ध नगर में आर्यन को एक भी ऐसा मास्टर दानव नहीं मिला जिसे वह देख सके। वे सभी निम्नस्तरीय दुष्ट आत्माएं थीं। यही वह बात थी जिसने आर्यन को सबसे ज्यादा परेशान किया। वह अपने विकृत बिंदुओं का उपयोग नहीं कर पा रहा था। पूर्व अध्याय अगला अध्याय। धमाका। पूर्व अध्याय अगला अध्याय। धमाका। 38,000 कॉम्बो हिट। डिंग। आर्यन ने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना मारा। पूरे 3 दिनों और 3 रातों तक उसने 1 मिनट भी आराम नहीं किया और मारता रहा। 10,000 कॉम्बो। पूर्व अध्याय अगला अध्याय। धमाका। इस क्षण उसके शरीर में बुद्ध का पवित्र प्रकाश फिर से प्रकट हुआ और एक और प्रकाश की किरण उसके शरीर पर पड़ी। इस तरह की भावना विशेष थी और शब्दों में वर्णित नहीं की जा सकती थी। इससे आर्यन को अतुलनीय अंतरंगता महसूस हुई। यह एक बच्चे के अपनी मां की गोद में दुबकने की भावना जैसा था। उसी समय पश्चिमी दुनिया में एक और जोरदार आवाज गूंज उठी। पवित्र पुत्र का गड़गड़ाहट एक बार फिर पूरे पवित्र बुद्ध लोक में गूंज उठा। स्वर्गीय महल और दुष्ट आत्मा जाति एक बार फिर स्तब्ध रह गए। 10,000 कॉम्बो। गरज। बुद्ध का प्रकाश एक बार फिर आर्यन के शरीर से चमका, लेकिन वह पहले से ही इसके प्रति सुन्न हो चुका था। उसने गाली दी, धिक्कार है, हमेशा बुद्ध के प्रकाश के साथ चमकते रहते हो, तुम्हें कम से कम मुझे कुछ इनाम देना चाहिए। मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस बुद्ध का एक क्लोन ही काफी है। पर कुछ भी प्रकट नहीं हुआ। हफ हफ हफ। हफ हफ हफ। आर्यन की आंखें कसकर टिकी हुई थीं क्योंकि उसने कोने में कांप रही दुष्ट आत्मा को देखा। अपनी खुद की अनुभव पट्टी की स्थिति को देखते हुए उसने भारी भारी घूंट भरे। तुम। उसने मुक्का मारा। बस एक शक्तिशाली बल फटा जिसने सीधे दुष्ट आत्मा के शरीर को टुकड़ों में उड़ा दिया। सिस्टम से भी आवाज आई। डिंग। खिलाड़ी आर्यन को निम्नस्तरीय दुष्ट आत्मा को मारने के लिए बधाई। 1,000 अनुभव, 10 दिव्य शक्ति मूल्य और एक असामान्य ऊर्जा मूल्य प्राप्त हुए। डिंग। खिलाड़ी आर्यन को स्तर बढ़ाने के लिए बधाई। वर्तमान स्तर चांदी ताराचरण 1। धिक्कार है। धिक्कार है, मैं आखिरकार स्तर बढ़ गया हूं। मैंने इस दिन का लंबे समय से इंतजार किया था। वह अनगिनत बार उपस्तर तक चढ़ा था, लेकिन इस बार उसने कभी भी इतनी ज्यादा स्तर बढ़ाने की उम्मीद नहीं की थी जितनी इस बार की थी। उसका शरीर पूरी तरह से ठीक हो गया था। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 1910। तथागत रक्तसार। सुमेरु वलय ठीक हो रहा था। प्रणाली ठीक हो रही थी। आर्यन का शरीर ठीक हो रहा था। खेती की तकनीकें ठीक हो रही थीं। विस्फोटक देव मुट्ठी धूसर सफेद से रंगीन हो गई थी और उसका ठंडा होने का समय खत्म हो गया था। सब कुछ उस स्थिति में लौट आया था जिसमें आर्यन राक्षस द्वीप पर था, जैसे वह पूरी तरह से जाग गया हो। और तो और उसकी दानवीय शक्ति इससे कमजोर नहीं हुई थी। 3 दिन और 3 रातों के युद्ध के बाद उसके दानव हाथ ने 3 दिन और 3 रातों तक दुष्ट आत्मा की शक्ति को अवशोषित किया था, जो और भी ज्यादा क्रूर और अहंकारी हो गया था,
इस हद तक कि कभी-कभी यह पूरी तरह से आर्यन के नियंत्रण से बाहर हो जाता था। तियानशू ने पहले भी कहा था, इस तरह की शक्ति किसी के सामने नहीं झुकेगी। यह सबसे आगे निकल जाएगी। पहले आर्यन डरता था, अब उसे बिल्कुल डर नहीं था। प्रणाली के साथ उसकी शक्ति, विस्फोटक देव मुट्ठी और बैंगनी सूर्य देव कुंगफू के साथ इस दुनिया में उसे किससे डरने की जरूरत थी? जैसे ही आर्यन उत्साहित महसूस कर रहा था, प्रणाली फिर से बीप हुई। डिंग। खिलाड़ी आर्यन को स्तर ऊपर करने और एक विशेष पुरस्कार प्राप्त करने के लिए बधाई। स्तर ऊपर करने का पुरस्कार। आर्यन का मन तनावग्रस्त हो गया। उसने तुरंत अपनी सांसें रोक लीं और चुपचाप इंतजार किया। यह क्या हो सकता है? डिंग। खिलाड़ी आर्यन को तथागत रक्तसार प्राप्त करने के लिए बधाई। अरे रब! तथागत रक्तसार! आर्यन ने भारी घूंट भरा। उसका पूरा भाव सदमे में था। उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रणाली इतनी कमाल की होगी। तथागत रक्तसार! धिक्कार है! बुद्ध का अवतार नहीं है, लेकिन तथागत रक्तसार। वाह, मैं अमीर होने वाला हूं। आर्यन अत्यधिक उत्साहित था। उसने तुरंत प्रणाली खोली। वस्तु तथागत रक्तसार। ग्रेड, क्षति, गुण, विवरण, संलयन वस्तु। भाड़ में जा। यह क्या हो रहा है? कोई गुण नहीं है और विवरण केवल एक या दो शब्द हैं। यह सब क्या चल रहा है? संलयन वस्तु, तुम्हें किसके साथ संलयन करना है? आर्यन ने जोरदार शिकायत की। तथागत रक्तसार। यह तथागत रक्त शिरा नहीं थी। रक्तसार की यह बूंद तथागत बुद्ध की शक्तिशाली शक्ति होनी चाहिए, लेकिन उसे किसके साथ संलयन करना था? उसे बिल्कुल नहीं पता था। श्रीमान प्रणाली, क्या आप मुझे कुछ संकेत दे सकते हैं? आर्यन बुदबुदाया। प्रणाली की सूचना का इंतजार किए बिना स्लीपिंग ब्यूटी, जो अंतरिक्ष वलय में थी, ने अंगड़ाई ली और कहा, मालिक, यह रुलाई का रक्तसार एक प्रकार की सर्वोच्च ऊर्जा है। इसे बुद्ध जड़ के सहयोग से बुद्ध लोक की सर्वोच्च ऊर्जा बनने की आवश्यकता है। यह आपके मुख्य कलाकृति ड्रैगन ताबूत के चौथे चरण को खोलने के लिए आवश्यक ऊर्जाओं में से एक है। अरे बहन, तुम फिर से जाग गई। यह सुनकर आर्यन ने स्लीपिंग ब्यूटी को आलस्य से अंगड़ाई लेते देखा। यह कहना होगा कि उसे कई साल हो गए थे जब उसने उसे आखिरी बार देखा था, और अब जब उसने उसे देखा, वह बड़ी हो गई थी। शरीर के कुछ हिस्से और भी तेजी से उभरे हुए थे। वह और भी सुंदर और मोहक थी। स्लीपिंग ब्यूटी आर्यन ने अब तक देखी सबसे सुंदर महिला थी। वह इतनी सुंदर थी कि उसे अपवित्र नहीं किया जा सकता था। स्लीपिंग ब्यूटी खिलखिलाई और बोली, मालिक, मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं पर्याप्त नींद नहीं ले पा रही हूँ। ही। आर्यन ने कहा, ठीक है, वापस सो जाओ। एन। मुख्यतः क्योंकि इस छोटी सी दुनिया में समय का प्रवाह बड़ी दुनिया से अलग है। मुझे बहुत आसानी से नींद आती है, लेकिन जब आप हांग मेंग की महान दुनिया में होंगे तो मुझे इतनी नींद नहीं आएगी। स्लीपिंग ब्यूटी ने मुस्कुराते हुए कहा। हांग मेंग की महान दुनिया। आर्यन के लिए वह अभी भी बहुत दूर थी। आर्यन ने तुरंत पूछा, बहन, तुम दुष्ट आत्मा जाति के बारे में कितना जानती हो? क्या दुष्ट आत्मा जाति प्रकट हुई है? स्लीपिंग ब्यूटी हल्की सी चौंक गई। उसकी शक्ति अचानक सक्रिय हुई और उसने तुरंत अपने चारों ओर दुष्ट आत्माओं की आभा को महसूस किया और कहा, जैसा कि अपेक्षित था, दुष्ट आत्मा जाति प्रकट हुई है। मालिक, तो आपको सावधान रहना होगा। वे भाग्य के देवता से भी ज्यादा भयानक हैं।
दुष्ट आत्मा जाति की एक शाखा है। उनकी आत्माएं दुष्ट दानवों द्वारा दूषित कर दी गई हैं, इसलिए उन्हें दुष्ट आत्मा जाति कहा जाता है। उनकी शक्ति बहुत बड़ी है, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। एक बार जब आप उनके द्वारा पकड़े जाते हैं तो आपके सभी पिछले प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। यह पहली बार था जब स्लीपिंग ब्यूटी इतनी गंभीर थी। उसने यह नहीं बताया कि दुष्ट आत्मा जाति उसे क्यों पकड़ना चाहती थी। यह ऐसा था जैसे वह जानबूझकर इस प्रश्न से बच रही थी। आर्यन ने आगे कुछ नहीं पूछा। वह जानता था कि स्लीपिंग ब्यूटी उसे ये बातें नहीं बताएगी। अगर वह जानना चाहता था तो उसे खुद ही जवाब खोजना होगा। आर्यन ने सिर हिलाया और कहा, मैं याद रखूंगा। स्लीपिंग ब्यूटी ने कहा, मालिक, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पवित्र बुद्ध लोक में दुष्ट आत्मा जाति बहुत ही महत्वहीन है। अगर वे सचमुच यहां आपको कुछ करने की हिम्मत करते हैं। हम स्लीपिंग ब्यूटी ने अपने हाथों को अपनी कमर पर रखा। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी, बहुत गुस्से में दिख रही थी। उसने मुंह फुलाया और कहा, मैं उन्हें सबक सिखाऊंगी। आर्यन ने स्लीपिंग ब्यूटी को नहीं बताया कि वह दुष्ट आत्माओं के हाथों लगभग मर गया था, और मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या तुम जानती हो कि दुष्ट आत्माओं को कैसे शुद्ध किया जाता है? स्लीपिंग ब्यूटी ने कहा, उन्हें शुद्ध करने के कई तरीके हैं, लेकिन पवित्र बुद्ध लोक में एकमात्र तरीका बुद्ध जड़ से उन्हें शुद्ध करना है। लेकिन बुद्ध जड़ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको इसे किसी को भी शुद्ध करने के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। बुद्ध जड़ मुख्य दिव्य हथियार को सक्रिय करने वाली ऊर्जाओं में से एक। यह आर्यन के लिए एक महान खजाना था। मुख्य दिव्य हथियार का चौथा चरण निश्चित रूप से अतुलनीय रूप से शानदार होगा और सब कुछ तुरंत मार सकेगा। बुद्ध जड़ की शक्ति की कल्पना की जा सकती है। आर्यन ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींची, लेकिन कुछ नहीं कहा। स्लीपिंग ब्यूटी ने फिर से अंगड़ाई ली और कहा, ठीक है मालिक, मैं सोने जा रही हूँ, हे। उसने अपना वाक्य पूरा भी नहीं किया था। वह फिर से धीरे से लेट गई और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके अतुलनीय रूप से सफेद गाल और उसका पूरा शरीर बेदाग था। वह अत्यंत मोहक लग रही थी। कोई भी पुरुष उसके आकर्षण का विरोध नहीं कर पाएगा। आर्यन ने जल्दी से अपने विचारों को समेटा। बुद्ध जड़, मुझे उसे पाना ही होगा। आर्यन ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींची, पश्चिम की ओर देखा और बुदबुदाया, संत पुत्र का चयन है ना? मैं आ रहा हूं। कुछ बातें ऐसी थीं जिन्हें करना ही था। संत पुत्र का चयन। आर्यन को इसमें भाग लेना ही था। ऐसे लोग थे जो उसके लिए अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार थे, और आर्यन उनके लिए पूरी दुनिया को नष्ट करने को तैयार था। यह आर्यन था। यदि शत्रुता थी तो बदला लेना ही था, और दया का बदला चुकाना ही था। 4 दिव्य भिक्षुओं का प्रमुख ऐसी स्थिति में आ गया था। यदि वह उसे नहीं बचाता तो आर्यन को आर्यन नहीं कहा जाता। आनंदमयी स्वर्गीय महल। संत पुत्र के चयन की बात पहले ही घोषित कर दी गई है। पूरा संत बुद्ध लोक उथल पुथल में है। संत पुत्र की 3 गर्जनाएं। क्या क्या 3 संत पुत्र प्रकट होंगे? पहले संत पुत्र की केवल एक गर्जना होती थी। इस बार 3 गर्जनाएं हैं, और लगातार 3 दिनों तक एक दिन में एक बार। क्या ऐसा इसलिए हो सकता है कि संत बुद्ध लोक में हजारों सालों से संत पुत्र नहीं था और एक साथ 3 प्रकट हुए? यह असंभव नहीं है। वर्तमान संत बुद्ध लोक एक कठिन स्थिति में है। यदि 3 संत पुत्र प्रकट होते हैं तो हमारा संत बुद्ध लोक शुद्ध भूमि लोक में वापस आ पाएगा। आनंदमयी स्वर्गीय महल का मुख्य हॉल शांत था।
संत पुत्र का अवतरण उन्हें आशा दे रहा था। लंबी भौं का निवास। आपका मतलब है कि बुद्धनगर में सभी दुष्ट आत्माएं गायब हो गई हैं? बिल्कुल सही। सभी गायब हो गईं। बुद्धनगर के ऊपर की दुष्ट आत्मा दानव ज्वालाएं भी गायब हो गई हैं। किसी ने बुद्धनगर से किसी को बाहर निकलते देखा। लंबी भौं ने माथे पर बल डाला और कहा, कौन? वह बच्चा जिसकी हम तलाश कर रहे हैं, आर्यन। लंबी भौं की आंखें चमक उठीं, वह सचमुच बुद्धनगर गया। वरिष्ठ, क्या हमें कोई कदम उठाना चाहिए? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम को, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न हमारे ही चैनल पर सबसे पहले आता है। एपिसोड 1911। बावर्ची वांग। जो कोई भी संत पुत्र को सबसे पहले ढूंढ पाता, वह पूर्ण पहल को समझ पाता। दरअसल वह पूरे पवित्र बुद्ध लोक को नियंत्रित कर सकता था। हालांकि यह संत पुत्र का चयन था, वे सभी गुप्त रूप से संत पुत्र की तलाश कर रहे थे। लंबे भौहों वाले लॉन्ग आईब्रोज खोज रहे थे। अन्य वरिष्ठ एल्डर्स भी खोज रहे थे। मेजबान भी लोगों को खोज में भेज रहा था। वे सभी संत पुत्र को सबसे पहले खोजना चाहते थे। पश्चिमी बुद्धनगर में शुद्ध स्वर्ग महल के कई दूत थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद किसी ने भी पौराणिक संत पुत्र को नहीं ढूंढा था। संत पुत्र के चयन का मामला विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो गया था। हर कोई इसकी उम्मीद कर रहा था। चयन की तारीख तय हो गई है। यह 3 दिनों में पश्चिमी बुद्धनगर के शुद्ध स्वर्ग महल में आयोजित किया जाएगा। पहला दौर बौद्ध कल्टिवेटर प्रतियोगिता होगी। अचानक पूरा बुद्धनगर उथल पुथल में था। हर बौद्ध इसे आजमाना चाहता था, क्योंकि संत पुत्र बनना एक अत्यंत गौरवशाली बात थी, और कुछ ऐसा भी था जिसका वे सपना देखते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि कोई नहीं जानता था कि संत पुत्र कौन था। इसका मतलब यह भी था कि कोई भी संत पुत्र बन सकता था, इसलिए इस चयन के लिए सीमा अपेक्षाकृत कम थी। जब तक कोई इंसान था, वह भाग ले सकता था। यह शुद्ध स्वर्ग महल की लाचारी को भी दर्शाता था। वे केवल इस विधि का उपयोग करके चयन कर सकते थे और किसी को भी नहीं छोड़ना चाहते थे। पश्चिमी बुद्धनगर लोगों से भरा हुआ था। चाय की दुकानों और होटलों में संत पुत्र चयन के बारे में चर्चाएं भरी हुई थीं। आपको क्या लगता है कि संत पुत्र कौन होगा? कहना मुश्किल है, लेकिन मैंने सुना है कि 3 संत सेंट्स ली मिंग में दिखाई देंगे। 3 संतों का युग पहले कभी नहीं आया। यदि 3 संत जन्म लेते हैं, तो दुष्ट आत्मा जाति, ईविल स्पिरिट रेस को कहीं छिपने की जगह नहीं मिलेगी। मैंने सुना है कि डोंगलिन नगर में एक युवक दिखाई दिया है। वह जन्म से कभी नहीं रोया, और उसके शरीर पर एक बौद्ध मुहर बुलिस्ट सील है। उसकी प्रतिभा बचपन से ही असाधारण रही है, खासकर बौद्ध धर्म ग्रंथों के अध्ययन में। यह कहा जा सकता है कि वह कुछ प्रख्यात भिक्षुओं से भी अधिक शक्तिशाली है, और इस बार वह एक लोकप्रिय उम्मीदवार है। मैंने भी सुना है, लेकिन उस लड़के की मार्शल खेती बहुत कमजोर है। यह चयन न केवल एक बौद्ध कल्टिवेटर चयन है, बल्कि एक मार्शल कल्टिवेटर चयन भी है। नान्युआन नगर में एक युवक है जो वास्तव में शक्तिशाली है। उसके पास एक देवता की दिव्य शक्ति है, और उसके शरीर पर एक बौद्ध मुहर भी है। वह बुद्ध स्वामी बुद्धा लॉर्ड के संरक्षण के साथ पैदा हुआ था। हर तरह की चर्चाएं थीं।
बुद्धनगर के द्वार पर। हालांकि पश्चिमी बुद्धनगर पहले बुद्धनगर जितना राजसी नहीं था, यह जगह शुभ प्रकाश से घिरी हुई थी। यह संत बुद्ध लोक की अंतिम शुद्ध भूमि होनी चाहिए। द्वार के सामने आर्यन ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया, दो विशाल बुद्धों को देखा और दूर तक देखा। इस क्षण कुछ लोग उसके पास से भागे। जल्दी करो, संत चयन के लिए पंजीकरण का आखिरी दिन है। अगर जल्दी नहीं की तो देर हो जाएगी। मुझे वह पवित्र पुत्र होना चाहिए। एक फटेहाल कपड़ों में एक आदमी पागल की तरह शहर में घुस गया। सिर्फ वह ही नहीं, किसान, व्यापारी, कुलीन महिलाएं, बच्चे और महिलाएं सहित सभी प्रकार के लोग थे। आर्यन ने इससे पहले कभी ऐसा भव्य चयन नहीं देखा था। उसने मन ही मन सोचा, क्या हर कोई संत बनना चाहता है? आर्यन ने भी अपनी गति तेज कर दी। बुद्धनगर में 100 पंजीकरण केंद्र थे और यह लगभग हर दिन खचाखच भरा रहता था। वह अंदर घुस भी नहीं पा रहा था। आर्यन ने पंजीकरण क्षेत्र तक पहुंचने के लिए बहुत प्रयास किया और कहा, मैं पंजीकरण करना चाहता हूं। क्या नाम है? आर्यन के बोलने का इंतजार किए बिना उसके बगल में एक आदमी, जो अभी भी कड़ाही में भूनने के लिए इस्तेमाल होने वाली चम्मच पकड़े हुए था, ने अपनी नाक रगड़ते हुए कहा, मेरा नाम बावर्ची वांग है। तुरंत बाद ब्रश नीचे गिरा। महान बावर्ची वांग, ठीक है, यह आपका पहचान पत्र है। जब आपका नाम पुकारा जाएगा तो आप चयन में प्रवेश कर सकते हैं। उसने आर्यन को एक बांस की छड़ी जैसा पहचान पत्र पकड़ाया और फिर चिल्लाया, अगला। वह बावर्ची वांग मूल रूप से साइन अप करना चाहता था। अप्रत्याशित रूप से रेस्तरां मालिक ने दूर से चिल्लाया, बावर्ची वांग, वापस यहाँ आओ, एक मेहमान है। बावर्ची वांग थोड़ा अनिच्छुक था, लेकिन उसे इस बात का और भी डर था कि मालिक उसका वेतन काट लेगा। उसने दांत निकाले और कहा, शायद मैं ही पौराणिक पवित्र पुत्र हूं। वह अनिच्छा से भीड़ से बाहर निकला। आर्यन ने पहचान पत्र पकड़ा और उस पर लिखे 4 शब्दों बावर्ची वांग को देखा। वह हंसे या रोए समझ नहीं पा रहा था। बहुत सारे लोग साइन अप कर रहे थे। किसी को परवाह नहीं थी कि आपका नाम क्या था, क्योंकि आपका नाम कुछ भी हो, जब तक आप संत पुत्र नहीं थे, कोई आपका नाम याद नहीं रखेगा। यदि आप संत पुत्र बन गए तो भी कोई आपका नाम याद नहीं रखेगा, क्योंकि दूसरे आपको केवल संत पुत्र के रूप में जानेंगे। अचानक भीड़ में हंगामा मच गया। हट जाओ, तुम सब दूर मर जाओ, क्या तुमने सुना? कुछ दूरी पर 1 दर्जन या उससे अधिक बलवान पुरुषों ने सीधे भीड़ में एक रास्ता खोल दिया। बलवान पुरुष की शक्ति कमजोर नहीं थी। आसपास के सैकड़ों लोग धक्का-मुक्की कर रहे थे, लेकिन वे नहीं हिले। उनकी खेती कम नहीं थी। दूर एक युवक बैंगनी सुनहरे वस्त्र पहने हुए, सिर मुंडवाए हुए धीरे धीरे चल रहा था। उसके शरीर पर प्रकाश के निशान थे। हर कोई चौंक गया। लोयू नगर का बुद्ध पुत्र? यह सचमुच वह है। उसके शरीर पर बौद्ध प्रकाश भी है। इस क्षण कई लोग घुटनों के बल बैठ गए और पूजा करने लगे। बुद्ध पुत्र एक कीमती पहचान थी। बुद्ध द्वारा चुना गया शिष्य वास्तव में एक प्रख्यात भिक्षु द्वारा चुना गया शिष्य था। बस इतना था कि उसके पास कुछ बौद्ध खेती का शोध था जो आम लोगों के पास नहीं था। बुद्ध पुत्र की आंखें थोड़ी ठंडी थीं। उसने अपने आसपास के लोगों को देखा भी नहीं और आगे बढ़ता गया। उसने अपने हाथों को जोड़ा और कहा, बुद्ध पुत्र ली युआन। अपना नाम लिखने के बाद उसने दोनों हाथों से उसे सौंप दिया।
ली युआन ने उसे लिया और धीरे धीरे दूर चला गया, उन लोगों की ओर जो उसकी पूजा करने के लिए घुटनों के बल बैठे थे। उसकी आंखें अभी भी ठंडी थीं और उसने उन्हें देखा भी नहीं। आर्यन मन ही मन हंसा, बुद्ध पुत्र, मुझे सचमुच नहीं पता कि वह बुद्ध जैसा कैसे दिखता है। ऐसा ठंडा मूर्ख पवित्र पुत्र बनना चाहता है। उसका दिमाग दरवाजे से दब गया होगा, है ना? आर्यन के बगल में एक आदमी ने तिरस्कारपूर्वक डांटा, मुझे इस तरह का श्याओ बाई चेहरा न देखने देना, नहीं तो मैं उसे एक मुक्के से बुद्ध के पास भेज दूंगा। आर्यन ने अपने बगल वाले आदमी पर एक नजर डाली। उसका शरीर लंबा और मजबूत था। वह ड्रैगन बॉल में किंग पिकोलो जैसा थोड़ा लगता था, लेकिन उसकी त्वचा का रंग अलग था और उसके सिर पर सींग नहीं थे। उसने आर्यन पर एक नजर डाली और कहा, क्या देख रहे हो? मैं तुम्हारे जैसे बावर्ची को भी एक मुक्के से बुद्ध के पास भेज सकता हूँ। बहुत पागल, बहुत हिंसक। समाप्त। वह तेजी से चला गया। आर्यन हल्का सा कांपा और हल्के से मुस्कुराया। जैसे ही वह जाने वाला था, उसकी आंखें अचानक तन गईं। इस क्षण वह आदमी जो जा रहा था वह भी अचानक रुक गया। दूर एक सफेद कपड़ों में एक महिला अपने पंजों पर चल रही थी। उसके हर कदम पर उसके पैरों के नीचे एक कमल का फूल दिखाई देता था। उसका शरीर जमीन पर तैरता हुआ लग रहा था। इतना ही नहीं, महिला का रूप भी पवित्र और शुद्ध था। एक हल्की मुस्कान के साथ उसने अपने आसपास के सभी लोगों पर मुस्कुराया। बुद्ध पुत्र ली युआन की तुलना में वह सच्ची बुद्ध थी। ली युआन का भाव थोड़ा बदल गया। उसके बगल में दर्जन भर बलवान पुरुष तुरंत समझ गए और आगे बढ़े। आर्यन की भौहें तन गईं और वह मदद किए बिना याद दिला सका, सावधान रहो। उसी समय आर्यन ने भी एक कदम आगे बढ़ाया। इस क्षण वह आदमी जो किंग पिकोलो जैसा दिखता था, अचानक हिल गया। पूर्व अध्याय। अगला अध्याय, धमाका। उसके ऊपरी शरीर के कपड़े सीधे फट गए और उसने 8 बलवान पुरुषों को भारी रूप से रोक दिया। अन्य 8 बलवान पुरुष दूसरी तरफ से आगे बढ़े। आर्यन की भौहें फड़क उठीं, उसके शरीर पर आभा फूट पड़ी। एक मजबूत शक्ति बनाने की इच्छा थी जो तेजी से आगे बढ़ी। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 1912। बुद्धदेव मुद्रा। उसकी ऊर्जा प्रचंड शक्ति के साथ फूट पड़ी। 8 मजबूत आदमी उससे टकराकर हवा में उछल गए। धमाका। सफेद पोशाक में लड़की हैरान थी। उसने आर्यन की ओर देखा और कहा, धन्यवाद। राक्षस राजा पिकोलो पास आया और आर्यन को देखते हुए बोला, महाराज बावर्ची, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने भयंकर होगे। उफ। जब सफेद पोशाक में लड़की ने महाराज बावर्ची शब्द सुना तो वह खुद को हंसने से रोक नहीं पाई। यह हंसी। वसंत का नजारा उज्ज्वल था और पहाड़ पर अजालिया के फूल खिले हुए थे। उसकी मुस्कान इतनी मनमोहक और मंत्रमुग्ध करने वाली थी। यह मोहक थी। आर्यन थोड़ा चौंक गया। उसने कभी ऐसी वसंत की हवा जैसी मुस्कान नहीं देखी थी। उसके सामने की लड़की सचमुच असाधारण थी। पिकोलो भी अवाक रह गया। उसने आर्यन के कंधे पर एक हाथ रखा और खुद से बोला, महाराज बावर्ची, तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं फूलों के समुद्र में हूं? वसंत का सूरज मेरे शरीर पर चमक रहा है। यह बहुत आरामदायक है। आर्यन ने कहा, पिकोलो, तुम एक बौद्ध शिष्य हो। ज्यादा मत सोचो। पिकोलो? पिकोलो कौन है? उसकी आंखें हिल गईं और उसने कहा,
बावर्ची, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने भयंकर होगे। इस क्षण सफेद पोशाक में लड़की पहले ही पंजीकरण क्षेत्र में पहुंच चुकी थी। आर्यन ने उसकी ओर नहीं देखा। पिकोलो भी लगभग वैसा ही था। उसने जो हरकत की थी वह इसलिए नहीं थी कि लड़की सुंदर थी, बल्कि इसलिए कि वह मीनराज और कमजोरों को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। यह देखकर कि आर्यन दूर चला गया था, वह जल्दी से उसके पीछे पीछे गया और पूछा, महान बावर्ची, तुमने मुझे अभी तक यह नहीं बताया कि तुम कैसे साधना करते हो। तुम सिर्फ एक बावर्ची हो, तुम इस मजे में क्यों शामिल हो रहे हो? क्या तुम जानते हो कि बुद्ध क्या है? क्या तुम बुद्ध शब्द लिखना जानते हो? अरे अरे अरे, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। पिकोलो आर्यन का पीछा करता रहा और सवाल पूछता रहा। आर्यन ने उसे अनदेखा कर दिया। पिकोलो हालांकि उसके पीछे लगातार बकबक कर रहा था, क्योंकि आर्यन ने जो शक्ति प्रकट की थी उसने उसे उत्साहित कर दिया था। बावर्ची, क्या हम लड़ेंगे? पिकोलो ने आर्यन का रास्ता रोका और कहा, क्या हम लड़ेंगे? आर्यन ने पिकोलो के गंभीर चेहरे को देखा और कहा, क्या तुम पागल हो? पिकोलो ने अपनी मुट्ठियां भींची और कहा, तुमने अभी जो शक्ति इस्तेमाल की थी उसमें कोई बौद्ध शक्ति नहीं थी। मैं सचमुच जानना चाहता हूं कि वह किस तरह की शक्ति है, तो चलो लड़ते हैं, क्या कहते हो? आर्यन ने उसे घूरा और कहा, चूंकि तुम इतने ऊर्जावान हो, जाओ एक बैल ढूंढो लड़ने के लिए। मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। आर्यन को अभी भी कल के चयन के लिए कुछ तैयारी करनी थी। संत चयन पिछले सभी चयनों से अलग था। बौद्ध साधक, आर्यन को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। चयन का पहला दौर बौद्ध साधना था। यदि कोई पहले दौर को भी पार नहीं कर पाता तो वह संत कैसे बन सकता था? अभी एक दिन और था, इसलिए आर्यन को अपनी ऊर्जा को ठीक से भरना था। यदि उसने आखिरी पल में प्रयास किया तो शायद वह उन्हें धोखा देने में सफल हो जाए। आर्यन सड़क के अंत तक चला और एक 9 मंजिला इमारत को देखा। बौद्ध धर्म ग्रंथ मंडप। उसी पल बौद्ध धर्म ग्रंथ मंडप का प्रवेश द्वार भी लोगों से भरा हुआ था। आर्यन जैसे कई लोग थे जिनके विचार एक जैसे थे। आखिरी पल में एक भाला तेज करना, भले ही वह तेज न हो फिर भी चमकेगा। किसे परवाह थी कि यह उपयोगी था या नहीं? चलो पहले देखते हैं। पिकोलो आर्यन के बगल में आया और बोला, तुम बौद्ध धर्म ग्रंथ मंडप में प्रवेश करना चाहते हो? आर्यन ने लंबी कतार देखी। अगर उसे प्रवेश करने के लिए कतार में लगना पड़ता तो शायद कल सुबह तक भी उसकी बारी नहीं आती। उसने तुरंत सिर हिलाया और कहा, बस देखने आया हूं। पिकोलो ने आर्यन की नजर का पीछा किया और देखा। वह मुस्कुराया और बोला, महान बावर्ची, जब तक तुम मुझसे लड़ने को तैयार हो मेरे पास तुम्हें दूसरी जगह ले जाने का एक तरीका है। उस जगह पर यहाँ से कहीं ज्यादा बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं और वे बहुत ज्यादा गहरे हैं। कैसा रहेगा? चलो लड़ते हैं। आर्यन ने उसे देखा और कहा, तुम्हें मुझसे लड़ना ही क्यों है? पिकोलो उत्साह से बोला, क्योंकि मैंने तुम्हारे शरीर में कभी उस तरह की शक्ति नहीं देखी, इसलिए मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ। मैं संत पुत्र बनने के लिए चयन में भाग लेने नहीं आया हूँ। मेरा लक्ष्य संत पुत्र बनना नहीं है, मेरा लक्ष्य मार्शल बुद्ध बनना है। संत पुत्र बहुत उबाऊ है, इस दुनिया में सबसे रोमांचक चीज लड़ना है। आर्यन ने कहा, अगर तुम इतना लड़ना चाहते हो तो शैतान आत्मा से क्यों नहीं लड़ते? पिकोलो ने अपना गंजा सिर खुजलाया और कहा, इसके बारे में सोचने से क्या फायदा? मैं नहीं चाहता। चलो अब उस बारे में बात नहीं करते। मैं अब तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम बौद्ध धर्म ग्रंथ मंडप में जाना चाहते हो? बुद्ध शब्द कैसे लिखा जाता है यह जानने के अलावा आर्यन वास्तव में कुछ भी नहीं जानता था।
यदि वह वास्तव में बौद्ध धर्म ग्रंथों में से कुछ का परीक्षण करता तो यह एक स्वर्गीय पुस्तक की तरह होता। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं, आर्यन ने कहा। एक मुकाबला? पिकोलो उत्साह से बोला, एक मुकाबला काफी है। चाहे मैं जीतूं या हारूं, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। थोड़ी देर बाद दोनों अखाड़े के बाहर नदी के किनारे पहुंचे। एक ठंडी हवा चली और विलो के पत्ते फड़फड़ाने लगे। पिकोलो ने मुट्ठियां बांधी और कहा, महान बावर्ची, मैं यहाँ हूँ। जब वे बात कर रहे थे उसके कदम हिले और उसके पैरों के नीचे से एक बौद्ध प्रकाश फूट पड़ा। उसके शरीर की मांसपेशियां सूज गईं और उसके आधे कपड़े फटने वाले थे। आर्यन की आंखें थोड़ी हिलीं और उसने मन ही मन सोचा, कितनी मजबूत शक्ति है। वह स्पष्ट रूप से पिकोलो के शरीर से निकलने वाली रूढ़िवादी बौद्ध ऊर्जा को महसूस कर सकता था, जैसे उसके शरीर के चारों ओर एक प्रकार की शक्ति थी। आर्यन का दिमाग हिल गया। रजत तारा क्षेत्र की आभा फूट पड़ी और उसकी दाहिनी मुट्ठी सीधे आगे बढ़ी। पूर्व अध्याय। अगला अध्याय धमाका। दिव्य शक्ति का मूल्य बढ़ा और फट पड़ा। आर्यन के शरीर से एक चांदी की रोशनी फूट पड़ी। पूर्व अध्याय। अगला अध्याय धमाका। मुट्ठियां टकराईं। आर्यन कुछ कदम पीछे हटा और पिकोलो भी कुछ कदम पीछे हटा। इस मुक्के में दोनों बराबर थे। तुरंत पिकोलो उत्साह से चिल्लाया, फिर से। उसकी मांसपेशियां और भी ज्यादा जोर से उभरीं और उसके शरीर पर कपड़े फटने लगे, कर्कश आवाजें निकालते हुए। उसकी ताकत और भी ज्यादा मजबूत थी। आर्यन की आभा भी थोड़ी हिली, उसकी ताकत बढ़ी और उसने फिर से मुक्का मारा। पूर्व अध्याय। अगला अध्याय धमाका। पूर्व अध्याय। अगला अध्याय धमाका। मुट्ठियां टकराईं और दोनों फिर से पीछे हट गए। पिकोलो ने आर्यन को देखा और कहा, जैसा कि अपेक्षित था, तुम काफी मजबूत हो। हा हा हा। महान बावर्ची, मैं अपनी 10% ताकत का उपयोग करने जा रहा हूं। बस। प्रकाश की एक किरण उसके शरीर पर अटक गई और उसकी मुट्ठी में समा गई। उसकी आंखों में एक तेज रोशनी चमकी। काट। एक जोरदार आवाज गूंज उठी। उसकी शर्ट फट गई। उसकी मांसपेशियां पिघले हुए तांबे की तरह दिख रही थीं। आर्यन की आंखें क्रूर हो गईं और उसने मन ही मन सोचा, मुझे देखने दो कि तुम 10वें स्तर पर कितने मजबूत हो। उसकी मुट्ठियां नीचे झुक गईं। रजत तारा क्षेत्र की शक्ति पूरी तरह से मुक्त हो गई। और तो और आर्यन के बैंगनी सूर्य पवित्र शरीर की शक्ति भी फूट पड़ी। दोनों शक्तियां एक साथ मिल गईं और एक पल में आर्यन के शरीर में पवित्र बुद्ध की शक्ति अचानक हिल गई और उसकी मुट्ठी में समा गई। उसने अपनी मुट्ठी भींची और उसकी नसें चटक गईं। आओ। पूर्व अध्याय। अगला अध्याय धमाका। बिना किसी फैंसी चाल के दोनों मुट्ठियां फिर से टकराईं। इस क्षण दोनों तुरंत अलग नहीं हुए। शक्तिशाली बल लगातार टकराते रहे और आर्यन पिकोलो की मुट्ठी पर रूढ़िवादी बौद्ध शक्ति को महसूस कर सकता था। आह! पिकोलो गर्जना की और कहा, सावधान। बस। उसकी पीठ से बौद्ध प्रकाश की एक किरण फूट पड़ी। आर्यन की आंखें सदमे से भर गईं, क्योंकि उसकी पीठ से एक विशाल स्वस्तिक चरित्र ऊपर उठा। सुनहरी रोशनी चकाचौंध कर रही थी। रूढ़िवादी बौद्ध पंथ शक्ति अतुलनीय रूप से घनी थी। पिकोलो की पीठ पर एक बौद्ध छाप थी। यह एक टैटू नहीं था, बल्कि एक जन्मजात छाप थी। स्वस्तिक छाप को बुद्धदेव मुद्रा भी कहा जाता था। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 1913 प्राचीन मंदिर।
आर्यन सदमे से अभिभूत था। पिकोलो छोटा राजकुमार भी हल्का सा कांप उठा। यहाँ तक कि उसे खुद भी उम्मीद नहीं थी कि उसकी शक्ति इस हद तक बढ़ जाएगी। यह स्वस्तिक चिन्ह कहाँ से आ गया? पहले कभी नहीं। आर्यन हल्का सा कांपा और तेजी से पीछे हट गया। पिकोलो छोटा राजकुमार का चेहरा भी बदल गया। उसने तेजी से अपनी शक्ति वापस ले ली और लगातार पीछे हटता रहा। उसने आर्यन को सदमे में देखा और कहा, अभी अभी। आर्यन ने पिकोलो छोटा राजकुमार के चकित चेहरे को देखा और कहा, मुझे मत बताना कि तुम्हें पहले पता नहीं था। पिकोलो छोटा राजकुमार ने अपने हाथ से अपनी पीठ को छुआ, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वह पलटा और आर्यन को अपनी पीठ दिखाते हुए कहा, क्या मेरी पीठ पर कुछ है? उसकी पीठ पर एक बड़ा स्वस्तिक चिन्ह था। आर्यन ने सिर हिलाया और कहा, यह बुद्ध भगवान का चिन्ह होना चाहिए, है ना? जिनके बारे में अफवाह थी कि वे बुद्ध के चिन्ह के साथ पैदा हुए थे, वे सब झूठे थे। वे सब टैटू गुदवाते थे। अन्यथा परम आनंद के स्वर्गीय महल के लोगों ने इसे कैसे नहीं खोजा होगा? हालांकि पिकोलो छोटा राजकुमार के शरीर पर चिन्ह अभी अभी प्रकट हुआ था। यह भी कहा जा सकता है कि यह अभी अभी जागृत हुआ था। यह सच्चा रूढ़िवादी बौद्ध संप्रदाय था, बुद्ध भगवान का चिन्ह। पिकोलो छोटा राजकुमार पूरी तरह से स्तब्ध था और बुदबुदाया, बुद्ध भगवान का चिन्ह, स्वस्तिक चिन्ह, यह मैं कैसे हो सकता हूँ? आर्यन हंसा, लगता है तुम ही वह पवित्र पुत्र हो। पिकोलो छोटा राजकुमार ने सिर हिलाया और कहा, मैं पवित्र पुत्र नहीं बन सकता और मैं पवित्र पुत्र नहीं बनना चाहता। मैं केवल एक मार्शल बुद्ध बनना चाहता हूँ, पवित्र पुत्र नहीं। उसे मार्शल बुद्ध बनने की बात करते हुए सुनकर आर्यन को नहीं पता था कि मार्शल बुद्ध क्या होता है, और वह पूछे बिना नहीं रह सका, मार्शल बुद्ध क्या है? पिकोलो छोटा राजकुमार ने आर्यन को देखा और कहा, यह वह व्यक्ति है जो पवित्र पुत्र की रक्षा करता है। अरे! आर्यन चौंक गया, इसका क्या मतलब है? पवित्र पुत्र बनना बेहतर है। जब तक तुम्हारी पीठ पर स्वस्तिक चिन्ह प्रकट होता है, तुम्हें चुनने की जरूरत नहीं है, तुम एक पवित्र पुत्र होगे। कितने पवित्र पुत्र थे? यदि 3 पवित्र पुत्र थे, तो आर्यन के पास केवल 2 स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए होंगे। यदि केवल एक पवित्र पुत्र था, उस स्थिति में पिकोलो छोटा राजकुमार आर्यन का सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी था। पिकोलो छोटा राजकुमार ने सिर हिलाया और कहा, मैं पवित्र पुत्र नहीं बनना चाहता और स्वस्तिक चिन्ह का कोई मतलब नहीं है। मुख्य बात यह है। उसने आर्यन को देखा। उसने आर्यन को गंभीरता से देखा और कहा, पवित्र बुद्ध लोक में 2 प्रकार के लोग हैं जो स्वस्तिक को जगा सकते हैं। एक खुद को तोड़कर और दूसरा एक संत की शक्ति से। तुम? पिकोलो छोटा राजकुमार ने आर्यन को गंभीरता से देखा और अपना वाक्य पूरा नहीं किया। उसने सिर हिलाया और कहा, संत, तुम एक महान रसोइया कैसे हो सकते हो? निश्चित रूप से नहीं। लेकिन आत्मसफलता भी सही नहीं है। एक पल के लिए पिकोलो छोटा राजकुमार दुविधा में था। उसे विश्वास नहीं था कि आर्यन संत था। इसी तरह वह यह भी जानता था कि उसकी शक्ति उस बंधन को तोड़ नहीं सकती थी। दूसरे शब्दों में, उसने खुद को तोड़कर स्वस्तिक चिन्ह को नहीं जगाया था। क्या कारण था? वह बहुत भ्रमित था। आर्यन इस बारे में ज्यादा सोचने में बहुत आलसी था। किसी भी मामले में वह था जिसने स्वस्तिक चिन्ह को जगाया था, न कि वह। बेशक आर्यन को नहीं पता था कि जिस क्षण उनके मुक्के टकराए, उसके शरीर में पवित्र बुद्ध की शक्ति बढ़ गई
और यह भी शक्ति के इस उछाल के कारण था जिसने पिकोलो छोटा राजकुमार को अपने शरीर में स्वस्तिक चिन्ह को जगाने की अनुमति दी। पवित्र पुत्र उतर गया था। रूप हर बार अलग होता था, हालांकि एक रूप समान था। जब पवित्र पुत्र उतरता था तो 8 मार्शल बुद्ध भी उतरते थे। केवल पवित्र पुत्र ही उनके शरीर में शक्ति को जगा सकता था। हालांकि मार्शल बुद्ध के शरीर पर चिन्ह हर बार अलग होता था। स्वस्तिक चिन्ह कभी नहीं था, क्योंकि यह स्वस्तिक बुद्ध भगवान का प्रतिनिधित्व करता था। यदि यह मार्शल बुद्ध होता तो यह चिन्ह की सर्वोच्च शक्ति थी। इतना मत सोचो। मैंने तुम्हें पहले ही मार दिया है और मैंने तुम्हारे लिए चिन्ह की शक्ति भी सक्रिय कर दी है। अब तुम मुझे बौद्ध धर्म ग्रंथ मंडप में ले जा सकते हो, है ना? आर्यन ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा कि पिकोलो छोटा राजकुमार अपनी शक्ति को क्यों जगाएगा। उसने खुद के बारे में भी नहीं सोचा। पिकोलो छोटा राजकुमार ने अपना सिर खुजलाया। मैं इस बारे में सोचने में बहुत आलसी हूँ। कारण कुछ भी हो, मैं तो मैं ही हूँ। चलो चलें। मैंने तुमसे जो वादा किया था वह मैं निश्चित रूप से पूरा करूंगा। बस इतना है कि हम बौद्ध धर्म ग्रंथ मंडप में नहीं जा रहे हैं। मैं तुम्हें दूसरी जगह ले जाऊंगा। पिकोलो छोटा राजकुमार रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया। उस जगह के बौद्ध धर्म ग्रंथ रूढ़िवादी बौद्ध संप्रदाय के हैं। यदि कोई अंदर के बौद्ध धर्म ग्रंथों को समझ सकता है तो वे निश्चित रूप से परम आनंद के स्वर्गीय महल के प्रख्यात भिक्षुओं से कम नहीं होंगे। पिकोलो छोटा राजकुमार आर्यन को सीवर में ले गया। 9 मोड़ और मोड़, कौन जानता था कि कितने मोड़ और मोड़ थे, लेकिन आर्यन ने शिकायत नहीं की। पूरे 2 घंटे बाद पिकोलो छोटा राजकुमार ने अपने सामने खंडहरों की ओर इशारा किया और कहा, हम आ गए। यह मेरा घर भी है। यह सही नहीं है। यह वह जगह होनी चाहिए जहां मैं पैदा हुआ था। पिकोलो छोटा राजकुमार हंसा और खंडहरों में चला गया। आर्यन अपने सामने खंडहरों को देखकर चकित रह गया। उसके सामने एक जीर्णशीर्ण मंदिर था। मंदिर बहुत पुराना लग रहा था और इसे भूमिगत बनाया गया था। यह वह समझ नहीं पा रहा था। निश्चित रूप से कोई बौद्ध धर्म नहीं था जिसे भूमिगत बनाया गया हो। पिकोलो छोटा राजकुमार ने आर्यन के चकित चेहरे को देखा और गर्व से कहा, कैसा है? शानदार है ना? यह मंदिर कभी एक प्राचीन अवशेष था। प्राचीन अवशेष? आर्यन को विश्वास नहीं हुआ। पिकोलो छोटा राजकुमार ने कहा, पवित्र बुद्ध लोक है, लेकिन इस मंदिर में। आर्यन ने पिकोलो छोटा राजकुमार को देखा। वह पवित्र बुद्ध लोक के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन उसने सुना था कि पवित्र बुद्ध लोक वास्तव में एक मंदिर में पैदा हुआ था। बेशक उसे निश्चित रूप से विश्वास नहीं था कि उसके सामने वाला मंदिर पवित्र बुद्ध लोक था। पिकोलो छोटा राजकुमार ने खंडहरों में एक ढही हुई इमारत की ओर इशारा किया और कहा, वह धर्म ग्रंथ मंडप है। अंदर बहुत सारे बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं, बेझिझक उन्हें पढ़ो। मैं निश्चित रूप से कल के बौद्ध मूल्यांकन को संभाल पाऊंगा। इसके बाद पिकोलो छोटा राजकुमार दूसरी तरफ चला गया और चुपचाप उसे देखा। कुछ सेकंड रुकने के बाद उसने कहा, मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ लेने जाता हूं। वह एक सीवर में चला गया और गायब हो गया। आर्यन खंडहरों के बीच खड़ा होकर चारों ओर देखने लगा। यह जगह सीवर का केंद्र लग रही थी। चारों ओर सुरंगें थीं और सीवर एक छोटे झरने में बदल गया था। खंडहर एक अलग द्वीप की तरह थे। अगर कोई अप्रिय गंध नहीं होती, अगर कोई इसे दूर से देखता, यह जगह एक परीलोक की तरह लगती। आर्यन ने आसपास की इमारतों को देखा।
वह अभी भी इमारतों पर कुछ नक्काशी को अस्पष्ट रूप से देख सकता था। वे सभी ऐसी तस्वीरें थीं जो आर्यन ने पहले कभी नहीं देखी थीं। परम आनंद के स्वर्गीय महल में भी वे नहीं थीं। प्राचीन मंदिर। आर्यन धर्मग्रंथ मंडप में गया जिसका पिकोलो छोटा राजकुमार ने उल्लेख किया था और धूल से ढकी किताबों को देखा। किताबों के कवर इतने खराब हो गए थे कि उन्हें स्पष्ट रूप से देखा नहीं जा सकता था। कौन सा धर्मग्रंथ? उसे कोई अंदाजा नहीं था। आर्यन ने पहली किताब पलटी। अंदर के शब्द सभी ऐसे शब्द थे जिन्हें वह नहीं समझता था, मेंढक की भाषा। दूसरी किताब। यह अभी भी वही था। इसे धर्मग्रंथ कहते हैं? इसे स्वर्गीय पुस्तक कहते हैं, है ना? आर्यन का सिर फटने वाला था। उन मेंढक जैसे शब्दों को देखकर उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई। उसे अपने जीवन में सबसे ज्यादा किताबों से नफरत थी, उसका दिमाग पर्याप्त नहीं था। उसने तेजी से एक के बाद एक किताब पलटी। उसे एक भी शब्द समझ नहीं आया। हालांकि जब आर्यन ने आखिरी किताब पलटी तो उसका चेहरा थोड़ा तनाव में आ गया। पवित्र बुद्ध स्वर्गीय पुस्तक। अचानक टाइटान राजा की बची हुई आत्मा जागृत हो गई। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 1914। साधना में अक्षम। आदिम जगत में 10 स्वर्गीय पुस्तकें थीं। प्रत्येक पुस्तक भिन्न थी। स्वर्ग और पृथ्वी, सितारे, मानव, पशु, दानव, देवता, दाओ, बुद्ध। 3 सितारे थे। दाओ और बुद्ध विशेष अस्तित्व थे। विशेषकर बुद्ध। यदि स्टार स्वर्गीय पुस्तक सबसे रहस्यमय थी तो 10वीं रैंक वाली पवित्र बुद्ध स्वर्गीय पुस्तक सबसे विशेष अस्तित्व थी। यह स्टार स्वर्गीय पुस्तक से भी लंबे समय तक गायब रही थी। यह पहले स्वामी के बाद कभी प्रकट नहीं हुई थी। किसने सोचा होगा वह वास्तव में पवित्र बुद्ध लोक में और एक कूड़े के ढेर में प्रकट होगी? आर्यन ने पवित्र बुद्ध स्वर्गीय पुस्तक के 4 शब्दों को देखा और टाइटन किंग की अवशिष्ट आत्मा और स्लीपिंग ब्यूटी के अचानक जागृत होने को महसूस किया। वह खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, क्या यह आदिम जगत की 10 महान पुस्तकों में से एक है? स्लीपिंग ब्यूटी ने तुरंत कहा, इसे खोलो। आर्यन ने धीरे से इसे पलटा। अंदर के शब्द अन्य धर्मग्रंथों के समान थे, सभी अल्पविराम जैसे टैडपोल अक्षर थे। उसका दिमाग उलझन में था। वह इसे समझ नहीं पा रहा था। हालांकि स्लीपिंग ब्यूटी ने तुरंत निश्चितता से कहा, यह पवित्र बुद्ध स्वर्गीय पुस्तक है, 10 महान पुस्तकों का बुद्ध। क्या मैं भाग्यशाली हो गया? आर्यन की आंखों में एक तेज रोशनी चमकी। बिना किसी कारण के एक स्वर्गीय पुस्तक उठा पाना, किसी और के पास ऐसा भाग्य नहीं था। हालांकि आर्यन को अब जिस बात की चिंता थी वह यह थी कि इसकी साधना कैसे की जाए। बहन, मैं इसकी साधना कैसे करूं? उसने केवल स्टार स्वर्गीय पुस्तक का प्रारंभिक अध्याय ही समझा था। वह एक मृत्यु सितारे के साथ विलीन हो गया था। समय सीमा के कारण आर्यन के पास स्टार स्वर्गीय पुस्तक की साधना के लिए ज्यादा समय नहीं था। हालांकि ग्रह के विस्फोट की शक्ति बहुत मजबूत थी, इसे एक सुपर क्षेत्र प्रभाव साधना तकनीक माना जा सकता था। यह पवित्र बुद्ध स्वर्गीय पुस्तक किस तरह की शक्ति छिपाएगी? स्लीपिंग ब्यूटी ने सिर हिलाया और कहा, 10 महान प्राचीन स्वर्गीय पुस्तकों में से प्रत्येक की अपनी विशेषताएं हैं। हालांकि पवित्र बुद्ध स्वर्गीय पुस्तक 10वीं रैंक पर है, यह सबसे विशेष अस्तित्व है। केवल इसका पिछला मालिक ही जानता है कि इसकी साधना कैसे की जाए। स्टार स्वर्गीय पुस्तक की साधना केवल सितारों के साथ विलीन होकर ही की जा सकती है।
जहां तक पवित्र बुद्ध स्वर्गीय पुस्तक का सवाल है, मुझे भी नहीं पता। आर्यन ने पूछा, टाइटन किंग, तुम्हारा क्या? क्या तुम जानते हो? टाइटन किंग, जो दानव तलवार में था, ने सिर हिलाया और कहा, मैंने केवल पवित्र स्वर्गीय बुद्ध पुस्तक के बारे में सुना है। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। इसके बारे में बहुत कम किंवदंतियां हैं। मुझे डर है कि पूरे आदिम जगत में कोई भी पवित्र बुद्ध स्वर्गीय पुस्तक की साधना करना नहीं जानता होगा। धिक्कार है, आर्यन उदास हो गया। मुझे एक अद्भुत स्वर्गीय पुस्तक मिली, लेकिन मैं नहीं जानता कि इसकी साधना कैसे करूं। मुझे क्या करना चाहिए? स्लीपिंग ब्यूटी ने कहा, स्वामी, हर स्वर्गीय पुस्तक का प्रकट होना एक अवसर होता है। चूंकि आपने पवित्र बुद्ध स्वर्गीय पुस्तक की खोज की है, तो आपको निश्चित रूप से पवित्र बुद्ध लोक में इसकी साधना का एक तरीका मिल जाएगा। शायद मुझे इसे समझने से पहले एक संत या बुद्ध बनना होगा। आर्यन, वह कुछ हद तक अवाक था। वह बौद्ध साधना के बारे में कुछ नहीं जानता था। यदि वह पहला दौर भी पास नहीं कर सकता, तो वह संत कैसे बन सकता है? वह अभी भी कल के आकलन से निपटने के लिए पवित्र बुद्ध स्वर्गीय पुस्तक को समझने के बारे में सोच रहा था, लेकिन स्वर्गीय पुस्तक अभी भी एक स्वर्गीय पुस्तक थी। वह इसे बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। जहां तक संत बनने की बात है, आर्यन भी बुद्धमूल प्राप्त करना चाहता था। बुद्ध बनना है उसके जैसा व्यक्ति जिसके हाथ खून से सने थे, वह बुद्ध कैसे बन सकता था? आर्यन कड़वाहट से मुस्कुराया और कहा, मैं ध्यान दूंगा। उसने पवित्र बुद्ध स्वर्गीय धर्मग्रंथ को अपनी स्थानिक अंगूठी में रख लिया। यह भी इसी समय था। आर्यन ने खुद ध्यान नहीं दिया कि उसके शरीर में 3 पवित्र बुद्ध प्रकाश किरणें एक पल के लिए कांपी, और एक पवित्र बुद्ध प्रकाश किरण सीधे पवित्र बुद्ध स्वर्गीय पुस्तक में प्रवेश कर गई। स्वर्गीय पुस्तक हल्की सी चमकी और तुरंत शांत हो गई। कुछ भी नहीं हुआ। आर्यन ने भी कुछ ध्यान नहीं दिया। ज्यादा देर बाद नहीं। पिकोलो कुछ भोजन लेकर खंडहर में वापस आया और माफी मांगते हुए कहा, इन कुछ रेस्तरां में कुछ भी स्वादिष्ट नहीं है, बस कुछ उबले हुए बन हैं, कृपया बुरा न माने। उबला हुआ बन ठंडा और कठोर था, लेकिन आर्यन को बुरा नहीं लगा। उसने बाहरी त्वचा को छील दिया और खाने लगा। पिकोलो ने पूछा, महान शेफ, कैसा रहा? आर्यन ने अपनी आंखें चौड़ी करके पिकोलो को घूर कर देखा। पिकोलो ने अपना गंजा सिर खुजलाया और हंसा, मुझे लगा कि तुम सचमुच एक पवित्र पुत्र हो, लेकिन पता चला कि तुम भी मेरी तरह हो, समझने में असमर्थ। मैंने सुना है कि टेलीपोर्टेशन में पवित्र पुत्र किसी भी बौद्ध धर्म ग्रंथ को समझ सकता है, तो तुम सचमुच पवित्र पुत्र नहीं हो। क्या तुम मजाक कर रहे हो? आर्यन ने चिढ़कर डांटा। वास्तव में उसे एक स्वर्गीय पुस्तक मिली थी। यह एक बुद्धमूल था, एक सुपर खजाना जिसकी तुलना पवित्र पुत्र 10,000 गुना भी नहीं कर सकता था। हालांकि वह अभी नहीं जानता था कि इसकी साधना कैसे की जाए। उसने अंदाजा लगाया, एक बार जब वह पवित्र बुद्ध स्वर्गीय पुस्तक को पूरी तरह से समझ लेगा, तो वह पूरी दुनिया में सभी बौद्ध शिष्यों को आदेश दे पाएगा। वह बुद्ध भगवान होगा। हालांकि यदि आर्यन ने इस बारे में कुछ नहीं कहा, तो कोई नहीं कर सकता था। पिकोलो हंसा और कहा, निराश मत हो, क्या तुम बस कल के बौद्ध आकलन के बारे में चिंतित नहीं हो? चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। वह आत्मविश्वास से भरा लग रहा था। आर्यन ने कहा, तुम्हारे क्या विचार हैं? पिकोलो ने कहा, पहाड़ी लोगों की अपनी शानदार योजनाएं होती हैं, बस इंतजार करो और देखो। है। वह बौद्ध साधना के बारे में कुछ नहीं जानता था। पहले दिन जब उसे यहाँ छोड़ दिया गया था,
उसने कसम खाई थी कि खुद को मजबूत बनाने से ज्यादा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। वह मार्शल आर्ट की साधना करना चाहता था और एक मार्शल बुद्ध बनना चाहता था। यह उसका लक्ष्य था। पेट भरकर खाने के बाद आर्यन ने खंडहरों में फिर से खोज की, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला जिसे देव विस्फोट मुट्ठी निगल सके। दूसरी ओर पिकोलो सो गया था। ऐसा लग रहा था वह सचमुच कल के बौद्ध आकलन के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। अगले दिन सुबह सुबह बुद्धनगर के परमानंद के महान सभागार का प्लाजा लोगों के समुद्र से भरा हुआ था। लाखों लोग परीक्षा में भाग ले रहे थे। हर तरह की चीजें, हर तरह की चीजें। आर्यन भीड़ में घुस गया। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। उसे बौद्ध आकलन में जरा भी आत्मविश्वास नहीं था। बौद्ध आकलन पहला चरण था। यह सबसे बुनियादी चरण भी था। इसके अलावा पवित्र बुद्ध लोक के लोगों के लिए बौद्ध आकलन सबसे सरल चरण भी था। हालांकि आर्यन के लिए, जो बौद्ध साधना के बारे में कुछ नहीं जानता था, यह बहुत मुश्किल था। अचानक भीड़ में हंगामा हुआ। चोर, तुम मौत को दावत दे रहे हो। तुम मेरी चीजें चुराने की हिम्मत कैसे करते हो? उसे पीटो, उसे बेरहमी से पीटो, उसे मार डालो। बैंग बैंग। एक चोर को 4-5 मजबूत आदमियों ने घेर लिया और जमीन पर पीटा जा रहा था, जो लोगों के एक समूह से घिरा हुआ था। आर्यन ने देखा और पाया कि जमीन पर दबा हुआ व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि पिकोलो राजा था। तुरंत आर्यन ने अपनी ऊर्जा जारी की, तुरंत अपने चारों ओर के लोगों को पीछे हटने के लिए मजबूर किया और तेजी से लोगों के समूह की ओर दौड़ा। जब वह पास पहुंचा, पिकोलो उसे आंखें मारता रहा, उसे इशारा कर रहा था कि वह हस्तक्षेप न करे। युवा स्वामी ने पिकोलो को छाती पर बेरहमी से लात मारी और चिल्लाया, छोटे, तुम यह क्यों नहीं पता लगाते कि मैं कौन हूं? तुम मेरी चीजें चुराने की हिम्मत करते हो, तुम जीने से थक गए हो। पिकोलो बदहाली की हालत में दिख रहा था। उसका पूरा शरीर कीचड़ से सना हुआ था, लेकिन उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी। उन लोगों के मुक्कों और लातों की शक्ति उसके लिए गुदगुदी जैसी थी। पिकोलो ने आदमी का हाथ पकड़ा और कहा, मैं हिम्मत नहीं करता, मैं हिम्मत नहीं करता, मैं अब और हिम्मत नहीं करता। हमफ। एक बेरहमी से प्रहार के साथ उसने पिकोलो को पास के कूड़े के ढेर में फेंक दिया और आत्मसंतुष्टि से हंसा, मैं आज अच्छे मूड में हूं, इसलिए तुम्हारी जान बख्शता हूं। आर्यन तुरंत उसके पीछे गया। पिकोलो के मुंह के कोने पर खून और उसके उत्साहित चेहरे को देखकर उसने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 1915। द्वितीय स्वस्तिक चिन्ह जागृत हुआ। परीक्षण का उत्तर। मानक उत्तर। पिकोलो का चेहरा उत्साह से भरा था। उसने कहा, मैंने कहा था कि मेरे पास एक तरीका है, तो निश्चित रूप से मेरे पास एक तरीका है। कैसा रहा? आर्यन अब समझने लगा था कि पिकोलो ने उसे अभी हरकत करने क्यों नहीं दी। वह अभी भी उलझन में था। पिकोलो की मदद से क्या उसके लिए उन दुष्ट गुलामों से निपटना आसान नहीं होता? पिकोलो के हाथ में उत्तर देखकर वह पूछे बिना नहीं रह सका, तुम्हें कैसे पता कि उसके पास उत्तर है? पिकोलो ने धीमी आवाज में कहा, वह बौद्ध मंदिर के महान एल्डर का अवैध पुत्र है। बौद्ध भिक्षु की परीक्षा बौद्ध मंदिर द्वारा ही तय की जाती है। अगर उसके पास उत्तर नहीं होगा तो किसके पास होगा? पवित्र बुद्ध क्षेत्र में हर कोई पवित्र पुत्र बनना चाहता था। अगर वह खुद नहीं बन पाता तो वह उम्मीद करता कि उसका परिवार पवित्र पुत्र बन सके। पिकोलो अपने दिल में बहुत स्पष्ट था।
आर्यन ने उसे अंगूठा दिखाया और कहा, तुम में दम है। पिकोलो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बौद्ध भिक्षु की परीक्षा आसान है। थोड़ी देर बाद बौद्ध भिक्षु की परीक्षा शुरू हुई। विशाल मैदान लोगों से भरा हुआ था। जैसा कि पिकोलो ने कहा था, प्रश्न वास्तव में बौद्ध मंदिर द्वारा निर्धारित किए गए थे और उनके उत्तर सभी मानक उत्तर थे। इस बार आर्यन को अब और चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि संत का पुत्र चयन में धोखाधड़ी कर सकता है। इसके अलावा उसने देखा कि उसके आसपास के कई लोग धोखा दे रहे थे। बौद्ध भिक्षु की परीक्षा समाप्त हो गई। पिकोलो आर्यन के पास आया और बोला, महान महाराज, आज आप मुझे कैसे धन्यवाद देंगे? इस क्षण भीड़ में से एक समूह दौड़ता हुआ आया और बोला, वह वही है। उसे पकड़ो और पीट पीट कर मार डालो। दुष्ट गुलामों का एक समूह दौड़ता हुआ आया। नेता वह धनी युवा स्वामी था जिसका उत्तर चोरी हो गया था। तुम कुत्ते, तुमने मेरा उत्तर चुराया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस तरह नुकसान पहुंचा सकते हो? क्या तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूं? युवा स्वामी की आंखें दुष्ट हो गईं और उसने गुस्से में कहा, उसे पीट पीट कर मार डालो। पिकोलो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैंने तुम्हें अभी अभी इसलिए मारने दिया क्योंकि मैं हरकत नहीं करना चाहता था। अब जब परीक्षा समाप्त हो गई है, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी मुझे छू सकते हो? दुष्ट गुलामों के समूह के दौड़ने का इंतजार किए बिना पिकोलो ने पहल की और दौड़ पड़ा। बैंग बैंग बैंग। पिकोलो ने तेजी से और कुशलता से दुष्ट गुलामों को जमीन पर पटक दिया। उसने धनी युवा स्वामी की ओर देखा और कहा, तुम मुझे पीट पीट कर मारना चाहते हो? आओ आओ, मुझे पीट पीट कर मार डालो। युवा स्वामी कुओं का चेहरा पीला पड़ गया। वह थोड़ा पीछे हट गया और बोला, तुम्हें क्या चाहिए? पिकोलो ने कहा, क्या तुम मुझे मारना नहीं चाहते थे? अब तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मुझे क्या चाहिए? तो मैं कहूंगा, मैं तुम्हें मारना चाहता हूं। उसे पूरा होने का इंतजार किए बिना युवा स्वामी कुओं घुटनों के बल बैठ गया और बोला, मुझे बख्श दो, मैं फिर ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। पिकोलो बहुत तिरस्कारपूर्ण था। तुम्हारे जैसा रीढ़हीन व्यक्ति संत के पुत्र के चयन में भाग लेना चाहता है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम योग्य हो? पिकोलो ऐसे लोगों से घृणा करता था। वह अपने परिवार की शक्ति पर निर्भर होकर एक तानाशाह की तरह काम करता था, लेकिन उसमें कोई वास्तविक क्षमता नहीं थी। हालांकि जिस पल पिकोलो ने अपनी पकड़ ढीली की, उस धनी युवा स्वामी ने अचानक हरकत की। एक ऐसी हरकत के साथ जो सीधे समस्या की जड़ तक गई। उसने तुरंत पिकोलो का गला पकड़ लिया। एक अचानक विस्फोट। उसकी शक्ति भयंकर थी। हुआला। आसपास चीखें